हमेशा की तरह कुंभ मेले में नागा साधु ही क्यों आते हैं, अघोरी क्यों नहीं आते? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? और लास्ट के 2 मिनट में तो कुछ ऐसी बातें बताई गई कि आप बोलोगे कैसे भी होता है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बस वह चीज आप देखने वेस्ट ना कर दो। तो आज हम बात करेंगे नाग साधु और अघोरी साधु की। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं। नागा साधु हिंदू रिलीजियस मंक हैं जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं। ये शिव जी की पूजा के लिए सांसारिक जीवन त्याग देते हैं और भस्म, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। नागा साधुओं की पूजा में अग्नि और भस्म का विशेष महत्व होता है। नागा साधुओं का जीवन बाकी साधुओं के मुकाबले सबसे कठिन माना जाता है। नागा साधु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नागा साधुओं का श्रृंगार भस्म, तिलक, कुंडल, कड़े वगैरह से होता है। नागा साधु हिमालय में गुप्त रूप से एकांत में रहते हैं। नागा साधु महाकुंभ के बाद हिमालय वन गुफा में तप करने जाते हैं। नागा साधु योग ध्यान में लीन रहते हैं। नागा साधुओं की पूजा पद्धति के मुताबिक शिव में लीन होकर शरीर का त्याग करना होता है। और नागा साधु कैसे बन सकते हैं? नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन मानी जाती है। ये प्रक्रिया अखाड़ों के माध्यम से संपन्न होती है, जहाँ समिति ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति साधु बनने के योग्य है या नहीं। यदि व्यक्ति योग्य पाया जाता है तो उसे अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। मौसे पर बहुत बड़े स्थिति को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा लेनी होती है, जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें पंचदेव कहा जाता है। व्यक्ति सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने आत्म का पिंडदान करते हैं। नागा साधु भिक्षा में प्राप्त भोजन का सेवन करते हैं। यदि किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें बिना भोजन के रहना पड़ता है। नागा साधु हमेशा वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि वस्त्र को आडंबर और सांसारिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस कारणवश वे अपने शरीर को ढकने के लिए भस्म का उपयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का उपयोग नहीं करते हैं। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते और न ही किसी की निंदा करते हैं। हालांकि वे वरिष्ठ सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर झुकाते हैं। जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है वही नागा साधु बनता है।